भाई पेरिस सेंट जर्मन, लुइस एनरिके, उसके छोटे बच्चे यूरोप में तबाही मचा रहे भाई। मतलब एक टाइम पे इंडिया मचा रहा है एंड दूसरे टाइम पे साथ ही साथ पीएसजी मचा रही है। पीएसजी ने जो किया है जैन के महीने से, मतलब जैन के पहले छोड़ दो भाई, मतलब यूसीएल में छोड़ दो, उन्होंने जो भी किया था वो लोग 25th पोजीशन पे थे। 6th गेम खत्म होने के बाद तभी मुझे कोई कहता कि पीएसजी फाइनल में जाएगी, दे विल बी द फेवरेट्स टू विन द यूसीएल, मैं उनको तमाचा मारता। मैं कहता कि भाई कौन से नशे कर रहा है भाई, मुझे भी दे, क्योंकि जो तू ये कर रहा है ये बहुत ज्यादा क्रेजी चीज है। बट आज जब मैं इस टीम को देखता हूं, जब मैं इस टीम के प्लेयर्स को देखता हूं, बेसिकली जब मैं इस टीम के कोच को देखता हूं, आई थिंक दे आर श्योरली अ डिजर्विंग टीम टू प्ले इन द चैंपियंस लीग फाइनल। लुइस एनरिके, नूनो मेंडेस, क्वारात्स्केलिया, उस्मान डेम्बेले, विटिनिया जाओ नेवेस, हकीमी, ब्रैडली बारकोला, डिजायर दुए, भाई ये प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। मतलब एक चीज होती है कि आप किसी तरीके से इनके गेम को डिफाइन करो, किसी तरीके से बताओ कि हाँ यार ये कंप्लीट टीम है, पर जब बात आती है कि कैसे बताओ मैं ये कंप्लीट टीम है, तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बिकॉज वॉट एवर दे आर डूइंग इट इज जस्ट फिनोमिनल। किलियन एम्बापे पिछले साल किलियन एम्बापे इस टीम से निकल चुका था एंड लोगों ने कहा था कि ये टीम विदाउट एम्बापे ना छी क्या करेगी। प्रोबेबली दे विल विन द फर्स्ट टाइटल बिफोर एम्बापे एंड दे आर मोस्ट लाइकली टू डू इट। They are the favorites. Are PSG better without Kylian Mbappe? मतलब मैं आपको पूछ रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताओ भाई। ये तो नहीं एक्सपेक्ट किया था यार। मतलब PSG प्रोबेबली अपना पहला चैंपियंस लीग जीतेगी, एम्बापे को जीतना था इसलिए वो मड्रिड गया, अब मड्रिड नहीं जीत रही, PSG जीतने वाली है। 2022 में एम्बापे रुका था कि PSG को वो जितवाएगा चैंपियंस लीग, तब मड्रिड जीत गई, अब वो मड्रिड में आ गया तो PSG जीतने वाली है भाई। आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट एंड भाई मतलब मैं क्या देख रहा हूं। मतलब मैंने देखा कि रफीना वॉज लीडिंग द रेस टू विन द बॉलन डॉर, जबकि पिछले साल ही वॉज गोना लीव FC बार्सिलोना। अभी एट दिस मोमेंट इन द मंथ ऑफ मे, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, बेसिकली 8 और 9 ऑफ मे आज की डेट है, डेम्बेले इज द फ्रंट रनर फॉर बॉलन डॉर 2025। फुटबॉल में भाई कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, क्योंकि बात हम करते हैं PSG के बारे में, क्योंकि ये PSG के बारे में है वीडियो। लुइस एनरिके ने क्या किया है इस टीम के साथ, लुइस एनरिके ने इन बच्चों के, छोटे कच्चे वाले बच्चों के साथ जो किया है यूरोप में। हम हंसी फ्लिक के बारे में बात करते हैं, हम सिमियोने इंजागी के बारे में बात करते हैं, बट लुइस एनरिके ने भी भाई मतलब 6 महीने में उसने पूरी जिंदगी पलट दी है PSG की टीम की। एंड जब मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा तो आई विल जस्ट स्टार्ट विद द ओनर ऑफ PSG। द ओनर ऑफ PSG, नसर अल खलीफी, वो इंसान पागल है टू विन द चैंपियंस लीग। एंड उसने एक ऐसा अप्रोच रखा था कि भाई मैं दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स ला दूंगा, फिर मैं चैंपियंस लीग जीत जाऊंगा, बट ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। उसने मेसी, नेमार, एम्बापे को एक साथ खिला दिया, ऐसा नहीं हुआ। वो रामोस को ले आया, उसके पास वराटी था, उसने सब प्लेयर्स को ला दिया, बट एट द एंड वो नहीं जीत पाया। बट बात यह है ना कि हम कहते हैं कि भाई इसके पास बहुत पैसा है, ये पैसा फेंकता है। देखो, व्हाट आई जस्ट वांट टू से इज कि मेरा एक सपना है, ठीक है, मेरा एक सपना है एंड मैं उस सपने के पीछे पागल हूं। मेरे पास पैसा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं वो सपना पूरा करने के लिए, तो मैं क्यों ना करूं। मैंने ट्राई किया, बट इवेंचुअली पैसे की वजह से मेरा वो सपना पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद मेरी लाइफ में एंट्री होती है लुकस कैंपोस की, मतलब मैं नसर अल खलीफी को समझ जाओ, तो 2022 में वो लुकस कैंपोस को लेके आता है। उसके बाद वो लोग लुइस एनरिके को लेके आते हैं। उसके बाद वो लोग बैठते हैं शाम को चाय पे एंड भाई एकदम फ्रस्ट्रेटेड नसर अल खलीफी कहता है कि यार भाई मैंने सब कुछ लगा दिया, मेरे पैसे खर्च हो गए, पर फिर भी मैं चैंपियंस लीग नहीं जीत पा रहा हूं, अब मैं क्या करूं। उसके बाद लुइस एनरिके एंड लुकस कैंपोस उसको एक चीज कहता है कि देख तूने किया, अभी तक तूने सब प्लेयर्स को साथ मिला दिया, बट नहीं हो पा रहा है, एक थोड़ा चेंज लाते हैं। जो हमारा बेसिकली साइनिंग्स का अप्रोच है हम उसको चेंज करते हैं। हमें नहीं चाहिए दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स, हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम यंग बच्चों को साथ खिलाते हैं, हम उनके बीच में केमिस्ट्री बनाते हैं, हम उनको प्रेस करवाते हैं, हम उनको टेक्निकली अच्छी तरीके से खिलवाते हैं पिच पे।
खलीफी कहता है कर लो, तुमको जो करना है कर लो, उन्होंने कर लिया एंड आज वो लोग चैंपियंस लीग फाइनल खेल रहे हैं। मेरे हिसाब से आई स्टार्ट विथ, मैं थोड़े प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा, ऑब्वियसली मैं सारे प्लेयर्स के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई हैव टू स्टार्ट विथ उस्मान डेम्बेले। बार्सिलोना के फैंस जब इस इंसान को देखते होंगे ना, मेरे हिसाब से गालियां देते होंगे कि भाई, एंड मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उसने वो हंसा उनके सामने एंड ऑल दैट, वो उनका पर्सनल चॉइस है, बट उस्मान डेम्बेले की अगर मैं बात करूं, पिछले गेम में वो इंजर्ड था, पिछले गेम के बाद वो इंजर्ड हो गया था बेसिकली, एंड बात थी कि वो ये गेम नहीं खेलेगा। उसके बाद भाई वो ये गेम खेलता है, एक हफ्ते के अंदर गेम है, वो खेलता है। ये देख के बार्सा के फैंस बोलेंगे भाई हरामी, जब हमारे साथ तो खेलता था तो 1 महीना बाहर पड़ा होता था, हम तेरे बिन मतलब के पैसे भरते थे, तब तू जल्दी नहीं आया, बट इसमें तो जल्दी आ गया। बट यार आई थिंक जिस तरीके से डेम्बेले ने इस सीजन तो खैर छोड़ो, जाने दो, स्टार्टिंग में उसकी कुछ तो बीफ हो गई थी विद लुइस एनरिके, फिर उसने उसको बाहर कर दिया था एंड ऑल दैट। उसके बाद पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या समझौती या फिर क्या दोस्ती हो गई। डेम्बेले जैन के महीने से इज द टॉप स्कोरर ऑफ यूरोप। ही हैज प्रोबेबली, आई गेस मेरे हिसाब से उसने रफीना का गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया है ये सीजन का अभी तक। दैट गाय इज अनस्टॉपेबल। एंड जब मैं उसकी पोजीशनिंग देखता हूं गेम में, जहां पे वो ऑपरेट करता है, उस जगह पे कोई विंगर या फिर स्ट्राइकर ऑपरेट नहीं करता है। उसको एक फ्रीडम मिला है कि भाई तू जहां पे भी खेल रहा है वहां पे भी खेल, बट गेम के एंड में मुझे तेरा आउटपुट ऐसा चाहिए, तू मुझे गोल मार के दे, तू मुझे गोल सेटअप करके दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लुइस एनरिके उसको कहता है कि मुझे गेम के बाद तेरी रेटिंग कुछ भी हो, मुझे तेरे पैरों से गोल चाहिए, भाई तू कहीं से भी गोल मार ले, मुझे तेरे अंदर से गोल चाहिए या फिर मुझे तेरे पैरों से असिस्ट चाहिए। वो लेके दे रहा है। मैं बात करूं विटीनिया की, विटीनिया जैसा मिडफील्डर, हम बात करते हैं इस सीजन की, पेड्री हैज बीन द बेस्ट मिडफील्डर। भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ही हैज, एंड आई एग्री टू इट एज अ बॉलीवुड फैन, कि पेड्री ने इस सीजन बेसिकली अपने आप को जिस तरीके से लाया है टू द फुटबॉलिंग वर्ल्ड, ऑब्वियसली वो बहुत टाइम पहले आ गया था, बट जिस तरीके से उसने अपना गेम दिखाया है, आई एम सॉरी, टू द फुटबॉलिंग वर्ल्ड हैज बीन फिनोमिनल। बट अगर हम पेड्री की बात करते हैं ऑफ बीइंग द बेस्ट, वी हैव टू ऑब्वियसली पुट विटीनिया एट द नंबर 2 पोजीशन, क्योंकि विटीनिया जानता है कि ऑब्वियसली मेरे पास हाइट नहीं है, मेरे पास मे बी उतना फिजिकल प्रेजेंस नहीं है बाकी मिडफील्डर से मैं कंपेयर करूं, तो आई हैव टू मेक माई सेल्फ टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, एंड उसने अपने आप को उस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना दिया है। वो स्विचेस करता है, वो शॉट लेता है, ही डज एवरीथिंग। उसके साथ उसका ही गांव का जाओ नेवेस खेलता है। जाओ नेवेस इन द सेकेंड लेग ऑफ द सेमीफाइनल अगेंस्ट आर्सेनल हैज टू बी द मैन ऑफ द मैच फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि जिस तरीके से उसने मिडफील्ड को चलाया है भाई, व्हाट अ ब्यूटीफुल काइंड ऑफ अ प्लेयर टू वॉच। पोर्चुगल इज ब्लेस्ड टू हैव जाओ नेवेस एंड विटीनिया। इसके बाद इनके पास एक और है, स्पेन का मिडफील्डर जिसका नाम है फैबियन रूइज। भाई दिस इज माय पर्सनल टेक, मेरे हिसाब से, आई डोंट नो तुम लोग ये चीज को कैसे लोगे, बट मेरे हिसाब से यूरोस में ही ओवरशैडोड रोड्री। ही वाज द बेस्ट मिडफील्डर फॉर स्पेन इन द यूरोस, एंड कल के गेम में व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्राइक, भाई क्या ही बेहतरीन तरीके से उसने वो गोल मारा। एंड भाई आई जस्ट हैव टू से, वो प्रेस अच्छे से करता है, वो राइट पैर लेफ्ट पैर दोनों से खेल सकता है, वो बताता है थोड़ा बहुत जब जरूरत पड़ती है विटीनिया एंड जाओ नेवेस की, भाई तू ये कर, ऐसे कर सकता है। डोनारूमा को तुम लीग 1 में छोड़ दो, खैर उसको साइड में रख दो, जो इटली एंड यूसीएल का डोनारूमा है, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर। वो है ना कि स्प्लिट पर्सनालिटी, वैसा है डोनारूमा मेरे हिसाब से। वो डोमेस्टिक लीग में कुछ अलग करता है एंड वो चैंपियंस लीग में कुछ अलग करता है। उसने जो सबसे पहला सेव किया कल ओदेगार्ड का, कल नहीं परसों के गेम में, व्हाट अ सेव दैट वाज, ब्यूटीफुल सेव। लिवरपूल के दोनों गेम्स में, एस्टन विला के गेम्स में कुछ टाइम्स पे, एंड अभी कल आर्सेनल के सामने, कल क्यों कह रहा हूं मैं, परसों आर्सेनल के सामने, दैट कीपर प्रोबेबली आई थिंक हैज सेव्ड हिज टीम एंड ही हैज हेल्प्ड हिज टीम टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। बहुत बेहतरीन सा मुकाबला होगा, हम देखेंगे भाई फाइनल में कि अटैकर्स खेल रहे हैं, डिफेंडर्स खेल रहे हैं, मिडफील्डर्स कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बट ये जो 2 गोलकीपर सेव करेंगे भाई, वो भी एक ब्यूटीफुल थिंग होगा हमें देखने के लिए इन द फाइनल। उसके बाद इनके पास यंगस्टर्स है, ब्रैडली बारकोला एंड डिजायर दुए भाई, मतलब मेरे हिसाब से ही इज प्रोबेबली अ प्लेयर जिसको डर नहीं है, उसका पैर टूटे, उसका हाथ टूटे, कुछ भी हो जाए, मैं ड्रिबल करूंगा भाई, मेरे बाल है नेमार के जैसे, मुझे लोग नेमार की तरह कह रहे हैं, मैं ड्रिबल करूंगा। एंड ही इज फियरलेस, ही इज फ्लॉलेस, उसके पास वो फ्लेयर है एंड ही इज डूइंग इट। ब्रैडली बारकोला भाई
अनदर प्लेयर विथ पेस, ड्रिबलिंग, ब्यूटीफुल। क्वारात्स्केलिया इस टीम में आया था इन द मंथ ऑफ जनवरी। उसके बाद उसने बता दिया भाई कि आई एम हियर, आई कैन प्ले, आई कैन क्रिएट गोल्स, आई कैन ड्रिबल, आई कैन डू एनी पॉसिबल थिंग फॉर द टीम, ही इज डूइंग इट। इट विल बी नॉट फेयर टू नॉट टॉक अबाउट नूनो मेंडिस एंड हकीमी। ये दोनों फुल बैक्स, प्रोबेबली मेरे हिसाब से नूनो मेंडिस हैज बीन द बेस्ट फुल बैक दिस सीजन। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अलejandro बाल्दे, नथिंग अगेंस्ट हिम, बट उसने साला को जेब में रखा, उसने साका को पहले गेम में जेब में रखा। कल के गेम में आई वोंट से कि साका को उसने जेब में रखा, बट ही हैड अ गुड गेम। उसके बाद हकीमी भाई, वो राइट हैंड फ्लैग से उसने भाई कितना 10, 15, 17 गोल मार दिए इस सीजन। राइट बैक नहीं मारता 17 गोल भाई, एक राइट बैक 17 गोल नहीं मारता अनलेस एंड अंटिल फेदे वेलवर्दे वहां पे खेल रहा हो। हकीमी ब्यूटीफुल प्लेयर। पैंचो कौन है भाई? पांचो खेलता है इनके डिफेंस में, पांचो भी कर लेता है जब इसकी टीम को जरूरत हो। लुइस एनरिके इज प्रोबेबली गोइंग टू विन द ट्रेबल। अभी वो एक फाइनल खेलेंगे अपने को तो डोमेस्टिक कंपटीशन का, उसके बाद चैंपियंस लीग का फाइनल खेलेंगे। उन्होंने लीग 1 जीत चुके हैं वो। लुइस एनरिके ने इस टीम को भाई क्या बना दिया है, एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर वो चैंपियंस लीग जीत जाए, डेम्बेले बैलन डोर जीत जाए, आई वोंट बी सरप्राइज बिकॉज दे डिजर्व इट। प्लेयर्स ने कमाया है, उस कोच ने अपने दिमाग से जो इस टीम को फंक्शन किया है, आई फील इट इज जस्ट रिमार्केबल। अब आई डोंट नो कि ये वीडियो कैसे बना है, एंड आई जस्ट वांट टू से कि लुइस एनरिके अगर ट्रेबल जीतता है तो आई गेस वो दूसरा मैनेजर बनेगा टू विन 2 या फिर 2 ट्रेबल्स आई गेस। पेप ने किया है एक बार एंड अभी ये बनेगा आई गेस। एंड लुइस एनरिके भाई, आई जस्ट वांट टू से कि पीएसजी इज अ टीम जो इसी तरीके से खेलती रही, इनके अंदर बिन मतलब ईगो क्लैशेस नहीं हुए, एंड इन प्लेयर्स ने बड़े स्टेज पे इसी तरीके से परफॉर्म किया, तो भाई नेक्स्ट सीजन PSG can be a team who will be unstoppable, and I think they can do it. अभी के लिए I just want to say कि इंटर को ऑब्वियसली हम हल्के में नहीं ले सकते। इफ यू गाइस वांट टू सी इंटर की टीम के बारे में भी मैं बात करूं तो मुझे कमेंट करके बताओ, आई विल ऑब्वियसली डू इट। PSG वर्सेस इंटर विल बी अ वेरी ग्रेट फाइनल, एंड एट दिस मोमेंट बिफोर द फाइनल इफ आई हैव टू गिव द अर्ली प्रेडिक्शंस, तो मेरे हिसाब से आई थिंक PSG are winning their first title and Ousmane Dembele will lift the Ballon d'Or.